विधानसभा का जब सत्र चलता है तब विधानसभा की संपूर्ण कार्यवाही का दैनिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से 4 आधारों पर व्यवस्थित होता है। पहला, सुसंगत संवैधानिक प्रावधान। दूसरा, संसदीय परंपराओं। तीसरा, विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार या विवेकाधिकार या निर्देश। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम। विधानसभा जब सत्र में नहीं होता है तब विधानसभा के कार्य उसकी विभिन्न समितियां करती हैं और इन समितियों के कार्य भी इन्हीं 4 आधारों पर व्यवस्थित होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 168 से 212 राज्यों के विधान मंडलों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 208(1) विधानसभा को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। झारखंड विधानसभा ने अपने दूसरे सत्र में दिनांक 12 मार्च 2001 को एक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी को इन नियमों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया था। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2001 को झारखंड विधानसभा के लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो दिनांक 1 सितंबर 2001 से प्रभावी है। बिहार विधानसभा में मुझे पीठासीन पदाधिकारी के रूप में राधानंदन झा जी ने नामित किया था और एक नए विधायक के लिए ये काम एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी और राधानंदन झा जी के साथ रहकर मुझे बहुत जानकारियाँ मिली और मैं बिहार विधानसभा का संचालन बहुत अपने एक ढंग से चलाने का आदी बन गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब झारखंड राज्य बनेगा तो मुझे ही उसका पहला स्पीकर बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे सामने चुनौतियां तो थीं, लेकिन बिहार विधानसभा का अनुभव मेरे बहुत काम आया और बहुत सी जानकारियां मुझे उस दौरान मिल गई थी। लेकिन फिर भी एक नई नियमावली को बनाना एक बहुत कठिन काम है। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश के जो सचिव हैं पयासी जी, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, मैंने उनको कहा था कि अपनी पूरी टीम के साथ आप 15 दिन रांची रहिए और मैं चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा की नियमावली को एक मूर्त रूप दिया जाए। उन्होंने बड़ी कृपा की और अपनी पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर 15 दिन रहे और झारखंड की विधानसभा की नियमावली को हम लोगों ने पूरा किया। यह नियमावली अपने आप में विस्तृत और काफी व्यापक है, जो विधानसभा के कार्यवाही के सभी अंश को स्पष्ट रूप से रेखांकित और विनियमित करता है। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की खास विशेषता यह होती है कि सदन में सदस्यों को प्रश्न पूछने, लोक महत्व के विषय को उठाने, वित्तीय और विधायी मामलों में अपनी बातों को रखने का निर्वाध अधिकार होता है, जिनका संरक्षक आसन यानी अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा का नियमावली इन सारे विषयों को परिपूर्णता के साथ समेटे हुए है। झारखंड विधानसभा राज्य के सबसे बड़ा पंचायत के रूप में है और राज्य के करीब 3.5 करोड़ जनता का निगाह इस सर्वोच्च पंचायत पर रहता है कि ताकि इस पंचायत से जनहित में जनता के लिए कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल करके आए ताकि यहाँ के लोग जो वर्षों से उपेक्षित है उनके उपेक्षा का ये दौर और समय पार हो सके। और इसी कारण माननीय सदस्यों का अपने अभिव्यक्ति की जो असीमित स्वतंत्रता है, जो संविधान प्रदत्त है, इसका इस्तेमाल करते हैं। झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली स्वयं में अत्यंत ही समृद्ध और परिपूर्ण है, परंतु लिखित नियम की अपनी सीमा और समय परिस्थिति के आधार पर कभी कभी बदलना पड़ता है और इसीलिए पीठासीन पदाधिकारियों को इस सभा के संचालन में आवश्यक निर्णय लेने होते हैं।
ऐसे में मूल भावना यह होनी चाहिए कि निष्पक्ष रहकर किसी प्रकार सदस्यों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, ताकि जन कल्याण के विषयों को सदन के पटल पर निर्विवाद उठाने में उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो। इस नियमावली में 319 तब अध्यक्ष वैसी स्थितियों से तत्क्षण एवं भविष्य में निपटने के लिए अपना स्थायी आदेश जारी करते हैं। साथ ही कतिपय नियमों को लचीला बनाने के उद्देश्य से भी अध्यक्ष द्वारा ऐसे स्थायी आदेश जारी किए जाते हैं। मेरा हमेशा यह प्रयास रहा है कि सदन के माननीय सदस्यों को संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसकी हर हाल में रक्षा हो। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि सदन की कार्रवाई के दौरान व्यवधान को कम से कम किया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा कार्य स्थगन को प्रश्नकाल के बाद रखने का नियमन दिया गया, जिसमें प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल रहे हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी के शब्दों में स्थायी आदेशों का संसदीय प्रणाली में वही विधिक शक्ति प्राप्त है जो संसदीय नियमों को प्राप्त होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की जो इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए आवश्यक थी। स्पीकर को ये अधिकार है कि वो उसमें जो भी वांछित परिवर्तन हो समय का, उसमें वो कर सके। इसलिए अस्थायी आदेश ही असली श्रृंगार होता है विधानसभा की नियमावली का, क्योंकि कभी कभी अविश्वास का प्रस्ताव आ गया, कभी और ऐसे बिंदु आ जाते हैं जिन पर बहुत बारीकी के साथ निर्णय लेना पड़ता है अध्यक्ष को। भारत के संविधान में कहीं भी समितियों का जिक्र नहीं है, फिर भी संसद हो या विधानमंडल, उनकी समितियां काफी शक्तिशाली हैं और उनके शक्तियों का स्रोत संबंधित सदनों के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन का नियम ही है। झारखंड विधानसभा का टेलीविजन झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के अध्यायों के ऊपर एक नियमित एपिसोड जारी करने जा रहा है, जो हमारे दर्शकों के लिए विधानसभा की प्रक्रिया को समझने में सहायक साबित होगी। जब हम लोगों ने इस टेन्योर का शुरुआत किया तो हम लोगों ने महसूस किया कि एक स्वतंत्र पब्लिक के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक यूट्यूब चैनल या एक टीवी का संचालन हमारे विधानसभा के तरफ से हो, और इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए हम लोगों ने JVS टीवी को लॉन्च किया। और मैं समझता हूं कि आज के समय में इस राज्य के अंदर जो विधानसभा के कार्यकलापों पर निगाह रखते हैं, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे व्यवसायी वर्ग हों, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, बेरोजगार हों, या वैसे जागरूक नागरिक हों, उन लोगों तक विधानसभा के कार्रवाई को हम लोग पहुंचाने में सफलता हासिल किया है। लोकसभा और राज्यसभा की तरह अगर झारखंड विधानसभा का भी प्रसारण हो रहा है तो इससे एक प्रेरणा तो मिलती ही है कि जो माननीय सदस्यगण हैं वो इस तरह से व्यवहार करें ताकि देखने वाले राज्य के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। इसलिए किस प्रकार बोलना है, ज़्यादा हंगामा न करना, ये प्रसारण से कुछ लाभ होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि झारखंड की विधानसभा एक कम सदस्य मत 81-82 सदस्य हुआ करते हैं। इसलिए अगर चाहे तो झारखंड की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बन सकती है।